प्लीज यहाँ पर रखिए। ओ आप देख रही है ना मिसेस बैतुल, ये कितना अच्छा है। हमें खुशी है कि आप ये वाला ना मेरा फेवरेट है। देखो जरा गार्डन को कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ हाय। अरे मिस्टर जान, कैसी हो तुम? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। सुनिए, द यूरोपियन लीग फुटबॉल गेम्स अब फ्री है, फ्री। और ये कोई सपना नहीं, सच है। आइए देखिए। ये क्या कर रहा है? लेडीज, हम आपको निराश नहीं करेंगे। फुटबॉल गेम शुरू होने से पहले आपको उस बहुत बड़ी स्क्रीन पर आपकी फेवरेट सीरियल दिखाई जाएगी। देखते हैं। मिसेस विल्डन, जाते जाते आलू चाट छोड़ के जाइए। फिर से शुरू हो गया। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। हमारे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। ये सारे केक्स और पेस्ट्रीज से पेट मत भरिए। हमारे यहाँ बीबीक्यू पार्टी है, साथ में सॉसेजेस, ब्रेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं और सब कुछ फ्री है। पूरा माहौल इनवाइटेड है। आ जाओ। रुक जाओ, यहाँ की बात करो ना। और ये रही हमारी ऑर्गेनाइजर, हमारी सबकी प्यारी और दुलारी मिसेस आयसू। आइए आइए मिसेस आयसू। मैं बस आ रही हूँ भाइयों बहनों, मेरा रखा हुआ खाना पेट भर के खाइए। ये सब आपके लिए है। खाओ पियो ऐश करो और मेरे साथ आकर जुड़ जाओ। मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है ना तुम्हें। मैं बताती हूँ, रुको जरा तुम। छोड़ो। मैंने इतने भुक्कड़ लोग अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। दिमाग को इनके पास मुझे आलू चाट खाना है। मैं याद रखूंगी। देखिए प्लीज बुरा मत मानिए, पर जो हो रहा है वो होने दीजिए, है ना। जी शांति से यहाँ से निकलो। ये कोई शार्प ऑब्जेक्ट है? चुपचाप, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। चलो चलो। ये लो ये खा लो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हें और क्या देती। ये लो कुछ खा लो। ये लो, पेस्ट्रीज है, हाँ। मैंने बनाई है। खाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, रहने दो। अयान, तुम क्या कर रही हो? मुझे मारकर यहीं दफनाने वाली हो क्या? जी लगता है तुमने मुझे मार दिया, खून बह रहा है। जी देखो मेरी तरफ। जी बकवास करना बंद करो। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? हम कोई और काम के लिए यहाँ आए हैं। किस लिए? सैबोटाज करने। हाँ सैबोटाज, हाँ हम कर सकते हैं। मैं तो रोज ही करता हूँ। वैसे सैबोटाज के बिना मैं एक भी दिन नहीं रह सकता। अच्छा बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है आयहान? अच्छा जी तुम्हें पता है मिसेस मेवकी ने ये लाइब्रेरी खोलने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना खून पसीना बहाया है। और मिस्टर जान भी यहाँ है, हर कोई मदद कर रहा है उनकी। सबने पूरी कोशिश की है। हम ये सेरेमनी को खराब नहीं होने दे सकते। तो हम जाएंगे और सब ठीक कर देंगे। केबल्स कट करेंगे। अभी ये जो बड़ा टीवी है ना, इसके केबल्स कट कर देते हैं। पर मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा उसका केबल है। मुझे लगता है ये हो सकता है। देखो ये वाला होगा क्या? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम सैबोटाज करना ही चाहती हो तो कर दो। ये क्या है? हाँ, ये ट्रिपल सॉकेट जैसा। कैंची लाओ। कैंची? ये सारी कलर्ड केबल्स, ये अब आसानी से कट हो जाएगा, देखना। अरे हाँ, वो लोग मूवीज में भी कलर्ड केबल्स कट करते हैं। वो ऐसे कहते हैं ना, नीला या लाल। हाँ सही कहा, बिल्कुल वैसा ही। वो ब्लू वाला काटते हैं और फिर लाल। वो लोग खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि किसे पहले काटा जाए, यू नो। पर यहाँ पर तो 3 कलर हैं। हाँ रुको, मुझे ज्यादा एक्साइट मत करो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे कंसंट्रेट करने दो। क्या करूँ? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तुम एक काम करो, 10 से काउंटिंग स्टार्ट करो। ओके, 10, 9, समझ लो जेजे, 7, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। 6, दुनिया की किस्मत तुम्हारे हाथों में है जेजे। 5, 4, कम ऑन जेजे, 3, 2, नहीं, ब्लू वाला नहीं काट सकते। 1 मैं नहीं देख सकती। अरे ये क्या हो गया? अरे बात क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे देखिए अभी टीवी चल जाएगा। क्या हुआ? आ जाओ, आप अंदर आ जाओ, आओ। और ऐसे एहसान फरामोश लोगों के लिए बीबीक्यू पार्टी कर रहे थे हम। सुन, थैंक यू सो मच। तुमने सेरेमनी में आकर ना मेरे यहाँ 4 चांद लगा दिए। सबका पेट भर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ, इसके लिए तालियां बजाओ। आओ, तुमने यहाँ आकर सबका पेट भरा है। क्या बात है? तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। मिस्टर एमरे, वेलकम। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, नाइस टू मीट यू। कैसे हो?
वैसे तुम्हें तो आना नहीं था, फिर तुम क्यों आई हो यहाँ पर? वो ऑफिस में बहुत सारा काम था तो आने में देर हो गई हमें। ओह, सच में? हाँ, वैसे काम तो इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। आइए ना, स्नैक्स लीजिए, आइए। हाँ हाँ आइए, चलिए केक अंदर और चलिए। पेस्ट्रीज लीजिए, आइए। हाँ। भले ही कुछ ठीक नहीं है, पर मुझे आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहिए मिस्टर जान, किस लिए? फॉर एवरीथिंग। ये सब कुछ आपके बिना पॉसिबल नहीं होता। नहीं, एक्चुअली तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं कभी इस दुनिया से मिलता ही नहीं। तुम्हारी दुनिया काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल। कितना अच्छा था ना। लगता है दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं। हम मोहल्ले में हैं, इसीलिए हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, भले ही हम sure. लोग दोस्त हैं, पर इन्हें कुछ और लगेगा। ठीक है। बुक देख रही हूँ। इन दोनों की जोड़ी जचती है। तुम किसी को नहीं कहोगी। अगर किसी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मैं ऐसी नहीं हूँ मेफकिबे, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। रुको, कहाँ जा रही हो? रुको। नहीं, मुझे जाना है, बाय। मुझसे बात मत करो, ठीक है? चलती हूँ मैं। ये लड़का मुझे खास पसंद नहीं आया है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं किसी से कहाँ कुछ नहीं भागी जा रही हो? रुको जरा। तुम बहुत कोशिश करती हो कि मैं हार जाऊँ, नाकामयाब हो जाऊँ, पर ऐसा नहीं होता और मैं जीत जाती हूँ। ओह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुमने सनम और मुजफ्फर की शादी क्यों नहीं होने दी। तुम्हारी बेटी की नजरें तो दूसरे सितारों पर है। पर अच्छा है ना, तुम बहुत होशियार हो। अब क्या लैला भी उसके भाई के साथ लगी हुई है? ये कितना अच्छा प्लान है ना तुम्हारा। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, सच में। क्या बकवास कर रही हो? अपनी जुबान संभाल के बात करो जरा। सासू माँ निकली दूल्हे का शिकार करने। पर तुम नाराज मत होना, ये अच्छी ही तो बात है। जल्द से जल्द सबको पता चल जाएगा। हाँ, ऐसुन ये सबको बता देगी तुम्हारे घर में क्या खिचड़ी पक रही है। मैं सबको बता दूंगी। मुझसे नहीं बचोगी। तुम आज कुछ मैं माना समझी, समझी? मैं क्या बोले जा रही है तुम? तुम्हारी बेटियां देखकर तुम्हें बिना बताए ही शादी कर लेंगी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो मुझे। इसकी तो मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितना खूबसूरत है। मैं तो पूरी जिंदगी किताबें पढ़ सकती हूँ। आपको भी ऐसा लगता है क्या? लगता है। मुझे हरी भरी जगह, पार्क में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे कि मैं चलते चलते भी किताबें पढ़ सकती हूँ। बहुत सारी रोमांटिक किताबें पढ़नी है, उन्हें महसूस करना है। एक जिंदगी के लिए ये काफी नहीं है। हाँ हाँ, किताबें पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ेगी, पर शायद तुम्हारी जिंदगी ही रोमांटिक किताब बन जाए। ये क्या है? गालापागोस। ये वही जगह है ना जहाँ तुम जाना चाहती हो? गालापागोस? तुमने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। ये किताब 1 मिलियन ईयर्स पुरानी है। तुम्हें अच्छी लगेगी, आई नो। पढ़ लो। 1 मिलियन ईयर पुरानी? कैसे? टू सनम, उस प्यार के नाम जो 1 मिलियन ईयर याद रखा जाएगा। तुम्हारा सीटमेट जे? कैसे? मुझे ये बुक पता नहीं है, पर हाँ, पर मुझे ये पता है कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट बनने वाले हैं कि ये बातें हमारे मोहल्ले में सालों तक चलेंगी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। हाँ, चुगली करना तो वो लोग कभी नहीं फिर तो छोड़ेंगे। उनके लिए काफी नहीं रहेगा। चलो बाहर। तुम ना किसी टीवी सीरियल के कैरेक्टर जैसे हाँ, हो शुक्रिया। सनम। मैंने आपके लिए खुद किताबें चूज की है। ये पढ़ने के बाद आप भी वो पढ़ सकती है। हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इमरे, भाई व्हाट्स अप? कुछ नहीं, हमने साथ में आने का प्लान किया। गुड। ये लो भाई, तुम ठीक तो हो ना?
मैं तो बोर हो गया हूँ। तुम भी बोर हो गए हो क्या भाई? क्या तुम्हें भी कोई अकेला छोड़कर चला गया? मुजफ्फर तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हो सकता है मुझे? अब क्या बताऊं? मेरी अंदर से हालत बहुत ही खराब है, लेकिन मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता ना। ये चीज तो हमेशा मेरे साथ होती है। मोहल्ले के लोग हमेशा मुझे नजरअंदाज करते हैं। मुजफ्फर तुमने लगता है ज्यादा पी ली। हाँ पिया है, नींबू पानी पिया है। ये नींबू पानी है क्या? मैंने बोला ना तुमसे, तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा क्या? मैंने नींबू पानी के 24 ग्लास पिए हैं, पर कितना भी पी लूं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान भाई तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ उस्मान? प्यार कर रहा हूँ। प्यार करना कोई गलत बात है क्या? बहुत प्यार करता हूँ। और लोग कहते हैं कि हद से ज्यादा आशिकी लोगों को पागल और अपाहिज बना देती है। सही कह रहे हो। सही कहा ना मैंने? मुझे बहुत ही अकेला महसूस होता है और मुझे आशिकी के लिए सनेम चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे आराम से क्या कर रहे हो तुम मुजफ्फर? बस करो। काश तुम्हारे जितना प्यार मुझे कोई और दिखाता तो ये नौबत नहीं आती। पर यहाँ तो मैं जीऊं या मरूं या कुछ भी करूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह तुम मुझे इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी हालत भी मेरी तरह है उस्मान। पर हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हम शेर हैं, शेर शेर है उस्मान। शेर का तो मुझे पता नहीं, और जो हो रहा है वो पता है। अब आप क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? लैला के साथ आप यहाँ क्यों आए? और ये सब अच्छा होने का नाटक आप कब से करे जा रहे हैं? कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। मेरी नजर आप पर है एमरी डेविड। मैं बस आपके एक गलती की राह देख रही हूँ, फिर आप देखते जाओ। बेटा तुम्हें नींद नहीं आ रही है? टाइम देखो जरा। मैं सो जाऊंगी मॉम, जल्दी सो जाऊंगी। बेटा हम बहुत थक गए, पर आज बहुत अच्छा लगा है ना? हाँ तो अभी आपको चुगली करनी है मॉम। सब कुछ कितना परफेक्ट था ना। और इन पड़ोस के लोगों के लिए एक चीज अच्छी हो गई, आपने बहुत अच्छा काम किया भाई। तुमने काफी सारी बुक्स लाइब्रेरी को दी हैं? नहीं इतनी नहीं, हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना अच्छी बात है। तुमने मिसेस मेफकीबे के प्रेसिडेंसी कैंपेन के वक्त भी बहुत सपोर्ट किया था। तो मुझे ये बताओ कि तुम और सनेम आखिर कितने क्लोज हो? क्या चल रहा है तुम्हारे बीच? मुझसे छुपाना मत भाई। तुम उसे चाहते हो ना, प्यार करते हो ना उससे? आयसन को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जलन के मारे पता है क्या क्या कह रही थी? तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में बहुत कुछ कहा उसने, पता है? क्यों, क्या कह रही थी वो? बताओ ना। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में, मिस्टर जॉन के बारे में, मिस्टर एमरे, तुम सबके बारे में कहा उसने। और मैं उसकी बकवास रोक ही नहीं पाई वहाँ। हाँ सही है। मेरी बच्ची, तुम्हारे और मिस्टर जॉन के बीच में कुछ खास चल रहा है क्या? नहीं। क्या मॉम, हम सिर्फ दोस्त हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं। सच में? जैसे तुम और ओस्मान सच्चे दोस्त हो वैसे ही? हाँ नॉट एग्जैक्टली, बट फ्रेंड्स ही है। मतलब थोड़ी क्लोज है, बस क्लोज फ्रेंड्स है। दो दोस्त जो एक दूसरे के प्यार में है। पर तुम उसके इतने क्लोज कैसे हो गए? मुझे समझ नहीं आता। तुम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हो मेरे भाई। हाँ भले ही उनकी परवरिश एक अलग तरीके से हुई है, वो अलग माहौल में पले बढ़े हैं, पर फीलिंग्स तो जरूरी है ना। उनका दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत साफ दिल के इंसान है। वो काफी स्मार्ट है और उसे वो हर चीज नजर आती है जो मुझे कभी नहीं आएगी। हाँ उसकी कुछ हैबिट्स काफी अजीब है। हाँ ऑफ कोर्स मुझे उनकी कुछ चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम ढीठ किस्म के इंसान है, जैसे कि एक बार कोई फैसला ले लेना तो उससे कभी मुकरते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए फिर। पर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह लेते हैं। तुम जरा मेरी नजरों से देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? हाँ हम भी इस दौर से गुजरे हैं, मुझे पता है कि तुम प्यार में हो। तुम दोनों एक दूसरे को जैसे देखते हो ना, सब पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल नहीं, आप क्या कह रही है? सच में? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपकी सोच गलत हो सकती है मॉम, हम सिर्फ दोस्त हैं। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी स्टोरी में क्या हो रहा है? आई मीन लैला और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। और मिस्टर एमरे का क्या चल रहा है? मुझे ये चक्कर समझ नहीं आया, बताओ कि क्या चल रहा है। मॉम आपने मिसेस आयसन की बातें कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे पता है वो प्यार में है। मुझे यकीन है तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रही हो। सच बताओ। मॉम आप ऐसा कैसे कह सकती देखता हैं? है जिस तरफ से तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो,
और वैसे भी मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तुम बता सकते हो। लैला एक बहुत हार्ड वर्किंग और काफी वार्म हार्टेड लड़की है, सच में। हाँ, इसीलिए मैं उससे बहुत अट्रैक्टेड हूँ। वो काफी अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत साफ है और वो मुझे अच्छाई की तरफ खींचती है। मैं सच कह रहा हूँ, आइलिन को छोड़ के तुमने बहुत अच्छा किया, सच में। तुम उससे दूर रहो, वही अच्छा है। लैला तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ, मैं भी खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आइलिन से दूर हो गया। मुझे एक और ग्लास चाहिए। मैंने आज बहुत सारे टैंजरीन्स खा लिए। मुझे पता तुम मुझसे ज्यादा खा सकते हो, बट नेवर माइंड। थैंक यू भाई। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना ये एमरे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस ये फिक्र है कि लैला को हर्ट ना करे। तुमने देखा वो कैसे देखता है? ऐसे ऐसे करके देखता है इधर उधर, बहुत चालाक है। सच में मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती, मुझे नहीं पता। देखो बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने भी प्यार किया था, फिर हमने शादी की थी, और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, अच्छी जगह शादी हो, है ना? मतलब मिस्टर जॉन एमरे की वजह से आयसुन तुम्हारी इधर उधर बातें ना करे। तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं देख सकती। मॉम, ठीक है, पर आप उन्हें इतना सीरियसली मत लो। बेटा, मैं नहीं चाहती कि हमें आयसुन जैसी को कोई इस तरह का मौका देना चाहिए कि वो बातें बनाए। देखो, सुनो, तुम ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं रहोगी जो तुम्हें हर्ट करे, चाहे वो मिस्टर जॉन हो या तुम्हारी बहन के साथ वो मिस्टर एमरे हो। मुझसे ये प्रॉमिस करो कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम। ठीक है मॉम, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपको कभी निराश नहीं करूंगी, आपको हमेशा खुश रखूंगी। देखो, मैं तुम्हें किस देना चाहती हूँ, पर मैं नहीं झुक सकती, तुम्हें ही ऊपर ठीक है, अब आप एक किस और दोगी? ये लो। ओह गॉड, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी। मिस्टर जॉन, हमारे साथ वक्त बिताने के लिए थैंक यू सो मच। ये मीटिंग बहुत जरूरी इट्स माय थी। प्लेजर, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सोशल कॉन्शियसनेस के लिए इतने एफर्ट्स लिए। मैं आपके प्रोजेक्ट्स को काफी लंबे टाइम से सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे इसमें शामिल होकर खुशी मिलेगी। मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप बस बता दीजिए। वेल, थैंक यू सो मच। हमें आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। आप एक अच्छे रोल मॉडल हैं। अब तक हम एजुकेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, अब हम हेल्थ केयर पर काम करने वाले हैं। हम इसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे, और अगर आप चाहें तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमें अच्छा वंडरफुल वंडरफुल, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, आपकी एक्टिविटीज में भी पार्ट लेंगे। हम आपको एक कंपनी की तरह सपोर्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हमें आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। आप एक अच्छे रोल मॉडल हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलेंगे। चलिए, मैं आपके साथ बाहर तक आता हूँ, Okay, मुझे एक thank कैटलॉग you शूट so के लिए much. जाना है। थैंक्स मॉम। पियो बेटा, पियो। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मॉम ने आपको भी गुड मॉर्निंग कहा है। थैंक यू। कम से कम उसने मुझे ग्रीट तो किया। ये अपनी माँ से कहो जरा। डैड, वो आपको सुन सकती है, बस वो आपसे बातें नहीं करती। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है। तुम उसे कहो जो मैंने कई बार कहा है, कई बार कहा है। बोलो। वो कह रही हैं मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, प्लीज नाश्ता कीजिए, चुपचाप नाश्ता कीजिए। हाँ, अब बस हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कोई मूवी देख रहा हूँ अलग अलग लैंग्वेजेस में, जो पता ही नहीं मुझे। पर डैड, आपको पता है वो चुप रहती हैं जब आप कोई गलती करते हैं। अरे यार, मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? अब क्या किया मैंने? मुझे अच्छा, बस ठीक साफ है, पैजामा पहना था और डिनर के लिए सूप पीना था। मेरी हर चीज अब गंदी हो गई है। 3 हफ्ते हो गए, तुम जानती हो। देखो तो, क्या ये सब तुम्हें दिखाई नहीं हाँ, ठीक देता? है, डैड। नहीं नहीं, उसे मेरी परवाह नहीं है। और क्यों करेगी? अब वो प्रेसिडेंट है, मैं कौन हूँ? मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये फैमिली का हेड हूँ और मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तुम्हें समझ में आया मिस मेविके बे, द प्रेसिडेंट? हाँ, अब मैं वाकई में पागल हो गया हूँ। डैड, ये आपने क्या कर दिया? अब वो बात भी नहीं करेंगी और अब से मैं भी आपके लिए ट्रांसलेशन नहीं करने वाली। ठीक है, ऐसा मत करो। वो सबसे बात करती है, पर मुझसे नहीं। काश मैं आपके बीच में सब कुछ ठीक कर पाती। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ठीक है? हाँ, मुझे भी लेट हो रहा है, मैं भी जा रहा हूँ।
मुंह जल गया मेरा। ओके ठीक है, अब तक तो सब कुछ सही रहा। एक बार वापस पीछे मुड़ना और अपनी बैग को पीठ पर रखो। ओके, अब क्विकली मेरी तरफ मुड़ो। ठीक है, ओके, यही एक्सप्रेशन रखो। वेरी गुड, ओके, मुड़ो। पर पीछे से ये ठीक करो। ठीक है, तुम जा सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। यस मिस्टर जान, चलो ओस्मान। आ जाओ। मिस्टर ओस्मान, आपको चेंज करना होगा, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, सब कुछ अच्छा करना होगा, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, तुम एक्सपीरियंस हो। चलो। देखिए हम ऐसे ही रहते हैं, देखिए ये इतना मुश्किल है। जे समझ अपनी रहे हैं? मोटिवेशन स्पीच बंद करो। तुम वहाँ सही लग रहे हो, पर अभी बाहर आ जाओ। यस मिस्टर जान। सनेम, क्या हमें स्टोरी बोर्ड ऑर्डर फॉलो करनी चाहिए? नो चेंजेस। अगर जरूरत पड़ी तो आई विल टेल ठीक है, यू। तो चिल्ला क्यों रही हो? मुझे स्ट्रेस क्यों दे रही हो? क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ सनेम, क्या मैं उस्मान के सामने अजीब बिहेव करता हूँ? मेरे और आयहान की वजह से शायद मैं उसके सामने कुछ ज्यादा ही एक्सैजरेट करने लगा हूँ। हाँ, तुम अजीब बिहेव करते हो, हमेशा ही अजीब बिहेव करते हो, पर ये तुम्हारा नॉर्मल है, सो डोंट माइंड। ठीक है। ऐसे देखो जैसे तुम बहुत दूर देख रहे हो। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? ओके, वेरी गुड ओस्मान। ओके, अब तुम जंगल से आ रहे हो, तुम बस स्माइल दो, ठीक है? स्मार्ट तो दिख रहे हो, तुम्हारे डबल डिम्पल्स दिखाओ। अब लड़कियों को पसंद होते हैं, है ना? राइट गुलिस? हाँ बिल्कुल। ओके, अब स्माइल करो। अच्छा ठीक है, ये लुक होल्ड करके रखो। वेरी गुड। मिस्टर जान, मिस्टर जान सुनिए ना, वो बोलो। मेमोरी कार्ड भर चुका है, क्या मैं विजुअल्स कहीं और ट्रांसफर कर दूं? सनम, तुम प्रोफेशनल हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो मन करे वो करो। सो यू ट्रस्ट मी? गामजे, ये लड़की हमेशा मिस्टर जॉन के साथ क्या करती है? उसका क्या नाम है? सनम, वो बहुत एम्बिशियस है और एक अच्छी असिस्टेंट है, बहुत ही काम करने वाली उस टाइप की है वो वो। बच्चों जैसा बिहेव करती है। लेडीज, मैं यहाँ हूँ। आप थोड़ा राइट साइड मूव हो जाएंगी। वो क्या है ना, आप एकदम से लाइट के सामने खड़ी है और वहाँ शूटिंग चल रही है तो डिस्टर्ब हो रहा है। अब ठीक है? नहीं, राइट साइड, राइट साइड। ओके। आप कैसा है? नहीं, अभी भी थोड़ा लेफ्ट में खड़ी है आप पीछे जाइए ना, पीछे लाइट ब्लॉक नहीं होगा, पीछे जाइए। पर हम लाइट ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। ये सही है। अच्छा, अगर आप कह रही है तो। सनम, मैंने देखा नहीं पर सुना, तुमने अच्छा डिसीजन लिया। ब्राइटनेस अच्छी आ रही है। हाँ, it's Absolutely. perfect. हाँ, अच्छा Shining. लग रहा है। हाँ। ओके ओस्मान, आई थिंक दैट्स इनफ। एक ब्रेक ले लेते हैं। तुम अब नए कॉस्ट्यूम्स पहन लो। चलो जल्दी करो, हमें शाम से पहले रैप करना है, तो सब कुछ जल्दी खत्म करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो। सनम, तुम्हारा डिसीजन वाकई काफी अच्छा था। वेरी गुड। सच में? देखो, तुमने मूव करने कहा, उसके बाद ही ये क्लिक्स मिले। हमारा लाइट ब्लॉक मत करो, पीछे जाकर खड़े रहो बस। चांद सब बहुत अच्छा चल रहा है। यस, थैंक यू। अब जब ब्रेक ले ही लिया है तो उम्मीद करती हूँ आप अपना प्रॉमिस निभाएंगे। आप मेरी पिक्चर्स लेने वाले थे। हाँ ब्रावो, हम ये कर लेंगे, मैं भूला नहीं हूँ। ओह, मैंने आते हुए बाहर एक झूला देखा है, क्या हम वहाँ पर चले? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि हमें ये फोटोशूट रात तक खत्म करना है। आप एक काम कीजिए, आप यही फोटोशूट कर लीजिए। मैं उसे बाद में माउंट कर लूंगी, मतलब आप और झूला। ओह, ऐसा कैसे होगा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकता? टेक्नोलॉजी है ना। जैसे कि कोई औरत जिसके कौवे जैसे पैर है, जिसे रिंकल है, मैं उसे फोटोशॉप में लेकर एकदम यंग बना सकती हूँ। आजकल तो टेक्नोलॉजी से जो चाहे मिल जाता है, मैं ये सब कर सकती हूँ। I'm so sorry, मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप बुद्धि है। जॉन, तुम क्या कर रहे हो? वैसे जब मैं यहाँ आया तो बाहर बारिश हो रही थी और लाइट भी थोड़ी कम थी, हमें अच्छे फोटोज नहीं मिलेंगे। पर अभी हमारे पास यहाँ पूरी प्रोडक्शन टीम है, तो हमें इसका फायदा उठाकर बाहर अच्छे से शूट करना चाहिए ताकि हमें अच्छी लाइट्स भी मिले। क्या कहती हो? तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। ठीक है, मैं अपने साथ कुछ कपड़े लाई हूँ, मैं उन्हें पहन लेती हूँ। ओ अच्छा, पूरी प्रेपरेशन के साथ आई हो? ठीक है, चेंज कर लो, व्हाटएवर। देखिए, आपको लेट नहीं होना है। शाम में हमेशा ट्रैफिक जैम रहता हाँ। है, हमें ये शूट उससे पहले खत्म करना है।
अच्छा सुनो ना, इसका मेमोरी कार्ड बदल दो प्लीज। हाँ जरूर। देखो मुझे नहीं पता कि तुम ये ठीक कर रहे हो या नहीं, और ये कमर्शियल मूवमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ मैं ये जानता हूँ। तुम सच में ऐसा करोगे या मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए? चलो बैठ जाओ, प्लीज प्लीज बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी और इस कंपनी की बहुत फिक्र है। मैं सब जानता हूँ। देखो मुझे बस इसकी फिक्र है कि बाद में क्या होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात सब को? कुछ कंट्रोल में है। ओके ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर मैं ये कहूंगी कि ये जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्क लेना बिल्कुल सही नहीं है। अगर कहीं भी कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? सुनो, कभी किसी पे भी भरोसा मत करना बिना गारंटी। मुझे बस खुद पर ही भरोसा है, मैं बस यही कह सकता हूँ। उस्मान, मैं यकीन नहीं कर सकती, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। सच में अच्छा लग रहा हूँ? हाँ? तुम्हें पता है हमेशा ट्राउजर्स के लिए मैं टेलर के पास जाता हूँ, फिर भी कभी भी मुझे इतनी अच्छी फिटिंग वाली पैंट नहीं मिलती। शर्ट तो वो ठीक से सिल देता है पर पैंट कभी नहीं सिल पाता, कभी टाइट तो कभी लूज, कभी छोटी कभी बड़ी। नहीं। मेरा टेलर मुझे बहुत लूटता है, पर आज से मैं उसे लूटूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा सुनो ना, शूटिंग के बाद क्या हम कैफे चले? तुम्हारा जल्द ही जल्द काम खत्म हो जाएगा, क्या कहते हो? व्हाट्सअप जेजे? तुम थोड़ा शांति से काम क्यों नहीं करती? बहुत फास्ट चल रही हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। बकवास बंद करो जेजे, बकवास बंद करो। उस्मान, हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि हम कॉफी पीने चले, बाहर थोड़ी मस्ती करते हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता, वैसे मुझे काम पर लौटना चाहिए, एक ऑर्डर है, मुझे काफी मीट तैयार करना है, एक कबाब रेस्टोरेंट के लिए, बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो तुम बाद में कर लेना, पहले चलो ना मेरे साथ, चलो चलो। जेदा की परेशानी खत्म नहीं हुई कि गामजे की शुरू हो गई। मेरी जैसी बिजनेस वुमन ऐसी प्रॉब्लम्स पर कैसे फोकस करे भला? नहीं, ये अनप्रेडिक्टेबल है। मिस डेरेन, हम सब आज कॉन्सेंट्रेटेड है, आज का दिन काफी अच्छा है, बस सब कुछ अच्छा रहे। हाँ अच्छा है, मुझे भी यही लगता है जेजे। यस मिस डेरेन। मुझे ये मिल गया। आपको नहीं लगता ये अच्छा लगेगा? हाँ ये सूट करेगा, तुम ट्राई करना चाहोगी? क्या ट्राई? अरे ये बिल्कुल एक कैंपेन जैसा लगेगा। सिनेम, तुम ये क्या कर रही हो? सीनेम नहीं, मेरा नाम सानेम है। ओके ओके, समझ गई। मेरा नाम याद करना इतना डिफिकल्ट है? ये उस औरत के साथ आखिर कर क्या रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या है वो? मेरे पास एक और आइडिया है, क्या मैं ये कर सकती हूँ? माय गॉड, हाँ ये सूट करेगा। हाँ, तुम्हारा जैकेट नीचे गिर गया। ये पीते हुए फोटो खींचते हैं। बहुत अच्छा है। वंडरफुल। हाँ, यहाँ धूल है मिस्टर वो जान। ब्लैक है इसीलिए। क्या ये आपने नया खरीदा? इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, जब आपके पास वक्त होगा। मैं शूट कर रहा हूँ, रुको। आच्छू! गॉड ब्लेस यू। मिस्टर जान, क्या ये लाइट सही है? सॉरी सॉरी मिस्टर जान। वेरी नाइस। Oh, it's wonderful, so beautiful. ओह थैंक्स डियर, थैंक यू मिस्टर जॉन। Oh, that's my pleasure. No worries. ये आपके लिए कितनी अच्छी मेमोरी है ना कि मिस्टर जान ने आपकी फोटोज ली। सो ब्यूटीफुल। वैसे ये किसी के लिए ऐसा नहीं करते। हाँ सच में ये ऐसा कुछ नहीं करते। कितनी अच्छी बात है। यू आर सो एलिगेंट। अच्छा आप थक गई होंगी, आप कुछ पीना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ सुपर्ब। हाँ जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने कुछ पिया ही नहीं है, एक चाय परफेक्ट रहेगी। लाइए मुझे दीजिए, मुझे फोटोज ट्रांसफर करनी चलो है। चलते हैं वहाँ। वायर का ध्यान रखना। सब फोटोज गायब हो गई। पर कैसे? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? पर सब फोटोज गायब हो गई। अभी तो ऐसे सारे कैसे हो फोटोज गया? क्लिक किए थे सनम। मिस्टर जान, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, फोटोज आपने ली ही नहीं है।
यहाँ ऐसे तो सारे फोटोज ये उड़ गए। कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे जॉब में ऐसी मिस्टेक एक्सेप्टेड नहीं है। Anyway, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें शांत रहकर दोबारा सब शूट करना होगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है। टेक्निकल एरर है। हाँ, अब जाने भी दो, जो होना था सो हो गया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना? फिर भी ये बहुत अच्छी बात हाँ, है कि सच में। मिस्टर जान ने आपकी फोटोज ली है। हाँ, सच में सो इम्प्रेसिव। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। ऐसा एक्सपीरियंस सबको नहीं मिलता। चलो चलो, ये ब्रेकअप खत्म हो गया है मिस्टर जान। हमारी सारी मॉडल्स रेडी। गामजे, उन्हें अंदर ले जाओ। ओके जैसे मिस्टर जान। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बेतुल और तोलगा ने सच में शादी कर ली? पर वो दोनों तो स्कूल से एक दूसरे को हेट जैसे कि करते सब थे। कहते हैं, प्यार की शुरुआत हमेशा झगड़े से होती है। यस, इट इज ट्रू। और तुम्हारा क्या सीन है बताओ? सच नथिंग। में तुम जैसी खूबसूरत लड़की। हाँ, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं। क्या बात है देखो। मिस्टर जान, आप ये कैसे हाँ, कर लेते हैं? मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। पर मेरी एक कंडीशन है। तुम कहाँ से हो ये बताओ पहले। ये मैं नहीं बता सकता मिस्टर जान। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं बता तुम्हें ये सकता। सीखना है या नहीं? मुझे सीखना है। ओके जय खास दोस्तों, एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों, वो पुराने दिनों को याद करने में कितनी खुशी मिलती है। स्वीट चैट्स पर मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, पर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें काम पर वापस लगना चाहिए। एम आई राइट? हम सबकी पर्सनल लाइफ है, हम आ फैमिलीज रहे हैं है। मिस्टर जान। प्लीज प्लीज, ये कौन है? हाँ, क्या है ये? कितना गंदा है। प्लीज इसे यहाँ से उठाकर वहाँ पर रखो। प्लीज हटाओ ये सारी चीजें, सब बिखरा पड़ा मुझे है। ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे बॉस तुमसे प्यार करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम आ गए मिस्टर जान, बोलिए। वहाँ चेयर पर एक ऑरेंज कलर का तकिया है और एक रेड कलर का मैट, उसे एक टेंट के आगे और उसके ऊपर एक कलरफुल पिलो। ये कलरफुल पिलो तुम्हारे बगल में होगा और वो वुड थोड़े करीब होगा। याद कैसे रखती है? समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे लगता है उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। हाँ, उसके पास है। और वो क्रीपर का पोस्टर उस तरफ राइट साइड में, टेंट के साइड में। ये एग्जैक्टली वैसा जैसे पहले फोटोज में था। फोटोग्राफिक मेमोरी, मुझे पता है तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो, मुझे नाज है तुम पर। व्हाट अ मेमोरी, सीरियसली। वो क्रीपर क्या है? मुझे समझ नहीं आया। क्रीपर एक बर्ड है, Okay. 12-13 सेंटीमीटर का। ओके, और हाँ, वो एक और कोई सिंगिंग बर्ड जानकारी? है और वो जंगल में रहते हैं और उनकी हाँ। चोंच ऐसे बड़ी और कर्व होती है और उनकी पूंछ काफी फ्लफी होती है। अच्छा, समझ गया। ओके ओके, क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? आई फील सब रेडी है। चलो। सनान सुनो, थोड़ा हम्बल रहना प्लीज। वैसे मत करो यार, रिलैक्स, बॉडी को लूज छोड़ो, अपने आर्म्स फ्री रखो, स्ट्रेच करो थोड़ा। हाँ, आप उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? प्रेशर? वो भी मैं? हाँ, उसके ऊपर मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ। मुझे लगता है वो आपकी वजह से स्ट्रेस मेरी है। वजह से स्ट्रेस्ड है? क्यों? मुझे लगता है वो हमेशा ऐसे ही रहता है, उसका स्टाइल ही ऐसा है। वो मेल मॉडल्स जो कभी स्माइल नहीं करते, कूल बनते हैं, उनको लगता है कि एटीट्यूड मारने में ही सब कुछ है। ये उनमें से एक है। मैं तो बस उसे सुधारना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या। तुम ही देखो ना, वो कितना एटीट्यूड में रहता है। जब देखो तब वो नेचुरली स्ट्रेस्ड है, जो दूसरों को भी स्ट्रेस में डालता है। सनान, यहाँ देखो। अब सोचो कि तुम्हारा जंगल में एक भालू के साथ झगड़ा हुआ है और तुम्हें उसका सामना करना है। वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है? तुम उसे थोड़ा चेंज करो, नेचुरल रहो, रिलैक्स रहो, अपने बॉडी को लूज छोड़ो। अब एक सर्वाइवर हो तुम, तो तुम्हें वो एटीट्यूड लाना होगा, ठीक है? तुम एक सर्वाइवर हो तो वैसा बिहेव करो। मुझे लगता है आप सिनान से जेलस हो रहे हैं। मैं? वेरी गुड। ओके सनान, अब तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने चीटिंग की है और टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें ऐसे रिएक्ट करने की तुम्हें कुछ पता नहीं है। मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। और मैं उससे जेलस क्यों होऊंगा? हाँ, क्यों जलूंगा मैं उससे? तुम बताओ ना, कोई वाजिब कारण है? क्योंकि वो हैंडसम है। तुम्हें लगता है वो हैंडसम है? नहीं, मैं नहीं कह रही, आपको लगता है कि वो हैंडसम है।
सनान, you know what, मैं कैसे समझाऊं? Let me put it this way, दुनिया में ढेर सारी चीजी हॉरर मूवीज हैं जो लो बजट की हैं, और तुम उस मूवी के मेन कैरेक्टर हो, तो अब अपना फेस चेंज करो, अपना पोस्टर चेंज करो। चलो, तुम्हें सच में ये इंसान हैंडसम लगता है? हाँ। अच्छा, ज्यादा हैंडसम कौन लगता है तुम्हें? आप। वेल, मेरे लिए सिनान हैंडसम नहीं है। आपने जब मुझे ये पूछा तो मैं एक्साइटेड हो गई। ओह शिट, अब मुझे शर्म आ रही है। माय डियर सनान, प्लीज तुम ऑफेंड मत होना, पर मुझे जो चाहिए वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बेहतर बनो। मुझे माफ कर देना, पर तुम बहुत अच्छे हो, पर प्लीज अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करो। हाँ, तुम थोड़ी देर के लिए चिल कर लो। वो क्या होता है ना, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, तो हर एक एक्सप्रेशन बहुत क्लियर कट समझ में आ जाता है, इसीलिए रिलैक्स करो। चलो एक और बार ट्राई करेंगे। अच्छा सनम सुनो, मुझे तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, समझ रही हो? हाँ ठीक है, चलो मुझे थोड़े और फोटोज लेने हैं। मुझे लगता है आपकी बोट डूबने वाली है। ओह डियर, कोई तूफान मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर जैसा कि आपको दिख रहा है, जान सैनम के साथ काफी बिजी है। हाँ, मैंने नोटिस किया है। तो फिर बेचारी उस लड़की का भी माइंड सिर्फ मिस्टर जॉन में बिजी रहता है। मुझे लगता है उसे काफी तकलीफ होती है। क्या कहा? उसे बुरा लगेगा जब मैं उसकी जगह जॉन के साथ रहूंगी। बेचारी। मतलब इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रही हो आप? मतलब आप जान पर फोकस कर रही हैं, है ना? तुम्हें तो पता ही है, जो मुझे चाहिए मैं उसे हासिल कर ही लेती हूँ। ब्रावो, इट्स ओवर, ये टॉर्चर खत्म। मैंने जो भी कहा उससे ऑफेंड मत होना, ठीक है? ओके गाइस, हमारा आज का शूट हो गया है, पैकअप करते हैं। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था भाई, कहाँ थे? सब ठीक है? क्या हुआ इमरे? फाबरी का लॉयर आया, वो अपने साथ कुछ लेकर आया है। वो लोग क्या अंदर चाहिए देखते उन्हें? हैं। वो कुछ भी नहीं बताया। हाय, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जॉन डेविड? हाँ मैं ही हूँ। हेलो। हेलो। मैं एंजो फाबरी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सीनियर फाबरी चाहते हैं कि मैं ये सब हैंडल करूँ। मैंने उसके लिए चेक साइन कर दिया था, अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो चाहते हैं कि वो आप वापस ले लें। हम कल कैश भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जैसे वो चाहे। नहीं, सीनियर फाबरी आपसे कोई भी और किसी भी तरह का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या कहना चाह रहा है वो? वो अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहते। वो अभी भी आपके बिजनेस पार्टनर बने रहना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मजाक बना रखा है क्या इसने? क्या चल रहा है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। मैं बस आपको आपका ये चेक लौटाने आया हूँ। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, पर बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रेस मुझे लग रही नहीं है। समझ आ रहा। क्या बकवास लगा रखी है इसने? हाँ, कोई मजाक चल रहा है क्या? क्या बोल क्या रहा है ये? समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ? हाँ, आखिर वो समझता क्या है खुद को? वो बहुत अपसेट लग रहे हैं। क्या हमें वहाँ जाना नहीं, तुम चाहिए? इन्वॉल्व मत हो। मैं उन्हीं इशारे में कह रही हूँ कि काम डाउन हो जाओ, फिर मैं जाऊंगी, सब जान लूंगी, तब यहाँ आकर बताऊंगी। तब तक तुम सब लोग अपना काम करो, समझ रहे हो ना? कोई यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। क्या कहा गेम? अगर वो जाकर पूछेगी तो जरूर आंसर देंगे। सही कहा। हाँ। वो ऐसे कैसे कंपनी का हिस्सा रह सकता है? हाँ, कैसे पॉसिबल है ये इतना इजी नहीं है, कोई तो रास्ता होगा ना। भाई जस्ट काम डाउन, हम हमारे लॉयर्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं ना। मिस्टर जॉन, क्या हुआ? कुछ नहीं डैरन। क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती नहीं हूँ? डैरन, नहीं नहीं। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं मेरे रूम में ही हूँ। ओके, मुझे उस आदमी से बात करने दो। अब श्योर हूँ मुझे बताएगा उसे क्या चाहिए। नो आंसर। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, समझ रहा हूँ मैं ये सब, और अब मुझे भी पता है मुझे क्या करना है। वो ना मुझे जानता नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, जाके अपना काम करो। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आइलैंड? ये काफी बुरा टाइम है, यहाँ से चली जाओ। माय डियर डेरेन, आई मिस्ड यू सो मच। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सॉरी, तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। तुम यहाँ क्यों आई हो आइलैंड? ओह गॉड, तुम लोगों को पता नहीं था क्या? फाबरी ने तुम्हें बताया नहीं?
नहीं। अच्छा, तो मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पर फैब्रिक की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई तुम हूँ। कहना क्या चाहती हो? क्या कहा? क्या कहा? मैं क्लियर कर देती हूँ। फाबरी हमारे बिजनेस पार्टनर बने रहेंगे, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। आइलैंड साफ साफ बताओ ना। मिस्टर फाबरी अपने शेयर्स नहीं बेचने वाले हैं, पर उन्हें इस सेक्टर की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उनकी तरफ से यहाँ रहने वाली हूँ। हाँ, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करना जायज है? मुझे नहीं पता सनी, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें उनकी कॉपीज दिखा देती हूँ। हाँ, ये चाहो तो रख लो। आइलैंड बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ। अभी क्या भी? मैं कहीं नहीं जा रही मिस्टर एमरे। मैं यहाँ एंजो फैब्रिक की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ। आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ लीगल है। सनीम, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। मैंने तुम सबको बहुत मिस किया, और खास तौर से तुम्हें जीजी। जीजी, जीजी। उसने सबसे ज्यादा मुझे ही मिस किया। ठीक है, ठीक है। Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Perdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.